नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी संभव की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झनकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। एक दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में चाशनी। एक दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में चाशनी। है सेवा का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। तूने है सिखाया हो, धूप में है छाया हो। एक सोच है जागी जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी जागी प्रकृति के लिए। नदियाँ, पर्वत, सागर, बादल, चारों दिशाएं, बहती खाती मदमाती अल्लड़ हवाएं, बल खाती आती तरंगे। ये लहरे किनारे, चमके पेड़ पत्ते बूंदे, झिलमिल सितारे। तूने जो बनाए हैं, बोया वो फल पाया। है सेवा का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। एक सोच है जागी जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी जागी प्रकृति के लिए। एक दिया हजार
एक दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में चाशनी। सत्य के एक खोजी ने गुरु से प्रश्न पूछा, मैं सत्य को कहाँ ढूंढूं? मैं सत्य को पाने की प्रक्रिया का आरंभ कहाँ से करूं? सत्य कहाँ मिलेगा? गुरु ने कहा, जो निकट में जलप्रपात है, जो झरना बह रहा है, बस वहीं से करो। सूरज की किरणें जो जल पर पड़ रही है, बस वहीं से करो। पेड़ के जो पत्ते डोल रहे, बस वहीं से करो। जो प्रकृति इर्द गिर्द है, बस वहीं से करो। प्रकृति द्वार है सत्य तक पहुंचने का। प्रकृति प्रवेश द्वार है परमात्मा तक पहुंचने का। द्वार बंद है, प्रकृति का नहीं, हमारी दृष्टि का। जब दृष्टि का ये द्वार उठेगा, ये घूंघट उठेगा, तब प्रकृति हाजिर है हमें परमात्मा से मिलाने के लिए। एक दिया बाती हजारों रोशनी। दिया बाती एक है, पर रोशनियां चारों तरफ। घुल घुल जाए हवा में चाशनी, हवा में मधुरता घुल रही है। भाव निस्वार्थ है। एक सोच है जागी, जागी धरती के लिए। एक ज्योत है जागी, जागी प्रकृति के लिए। नदियां पर्वत सागर बादल चारों दिशाएं, बहती गाती मदमाती अल्लड़ हवाएं, बल खाती आती तरंगे, ये लहरे किनारे, चमके पेड़ पत्ते, बूंद झिलमिल सितारे, ये सब कुछ हृदय में एक निर्विकार भाव जगाता है। और परमात्मा निर्विकारिता का सागर है, पावनता का सागर है। इसलिए हम में और उसमें एक बाधा है विकारों की, और प्रकृति निर्विकार है। इसलिए प्रकृति एक द्वार है उस तक पहुंचने का, प्रवेश द्वार। हमने आकाश को धुएं से भर दिया है, इसलिए लोग ये भूल गए हैं कि अंबर में तारे भी हैं। एक सोच है जागी, जागी धरती के लिए। एक ज्योत है जागी, जागी प्रकृति के लिए। और प्राणी की यात्री प्रकृति प्रेमी होता है, प्रकृति से जुड़ा होता है उसका। परंतु प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव तो दूर, हमने उसके साथ क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया, शोषण किया उसका, दुर्व्यवहार किया उसके साथ। एक सन्यासी किसी जंगल में भटक गया और उसके पास एक तोता था और बहुत ही उसका लालन पालन किया था, और तोता बहुत ही सुशिक्षित और सुशील था।
तोता जो था वो शास्त्र पढ़ा करता था, उसे कंठ थे शास्त्र, बड़ा ज्ञानी था। और सन्यासी ने उसका प्रशिक्षण किया था। और वो सन्यासी एक दिन जंगल में भटक गया और अचानक शेर आ गया सामने। बचते बचाते सन्यासी भागा, परंतु मुश्किल था। गांव का एक गवार, शायद कोई शिकारी होगा, वो अचानक वहां आ गया और उसने शेर को भगा दिया और सन्यासी की जान बचा ली। सन्यासी अहोभाव से भर गया और उसे लगा कि इस गांव के गवार व्यक्ति को मैं कुछ दूं, कुछ सौगात। और उस समय उसे सूझा नहीं क्या दूं, परंतु मन में आया कि इसे कुछ देना चाहिए, इसने मेरे प्राणों की रक्षा की है। और उसके पास जो तोता होता है, कहता है ये तोता आज से तुम्हारा। और सन्यासी वहां से चला जाता है और जाने के बाद उसे ख्याल आता है ये मैंने क्या कर दिया। वो तोता साधारण तोता नहीं था, और उस तोते के महत्व को वो अनपढ़ गवार शिकारी क्या समझ पाएगा। मुझे वो तोता वापस लाना चाहिए, उस शिकारी को मैं कुछ और चीज दे दूंगा, क्योंकि ये तो बहुमूल्य था, वो पढ़ सकता था। वो सोचता है कल फिर जंगल जाऊंगा। वो शिकारी अगले दिन फिर जंगल जाता है और सौभाग्यवश वो सन्यासी जंगल जाता है और सौभाग्यवश वो शिकारी, वो गांव का अनपढ़ गवार व्यक्ति फिर उसे मिलता है। सन्यासी पूछता है वो तोता कैसा है। शिकारी कहता है डिलीशियस, बहुत स्वादिष्ट। गलत हाथ में पड़ गया। धन्यवाद तो दूर, हमने क्या कर दिया, उसको खा लिया, भक्षण कर लिया उसका। स्वयं को ऊर्जा से भरने की इस यात्रा में प्रकृति बहुत सहयोगी है। आज के इस सत्र में हम देखेंगे इस प्रकृति के साथ हमें क्या करना है। ऐसी 14 बातें। सबसे पहली, प्रकृति से क्षमा मांगो। ये 14 बातें रोज की दिनचर्या में आ जाए और अलग अलग समय में, जब जब समय मिले, अलग अलग स्थानों में ये सभी बातें करनी। सबसे पहला, प्रकृति से क्षमा मांगनी है। क्यों क्षमा मांगनी है? हमने शोषण किया और क्या किया, उसे दुख दिया और क्या किया, धोखा दिया उसको और क्या किया। कैसा सौंदर्य था उस प्रकृति का जब हम इस धरा पर उतरे। सुबह की मुरली, बादशाह, तुम कौन बने थे सतयुग में? देवता के बादशाह बन राजाई की थी। तब प्रकृति कितनी सुंदर थी, कितनी निरागस थी, कितनी स्वच्छ थी, कितनी पुनीत। और हमने क्या किया? धुएं से भर दिया, आवाज से भर दिया, साउंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, गार्बेज पोल्यूशन, ह्यूमन पोल्यूशन। इतने लोग नहीं थे तब। तो सबसे पहला काम दिनचर्या में कई बार जब भी प्रकृति के सानिध्य में जाओ और प्रकृति की सुंदरता को देखो तो उससे माफी भी मांगो। इन 5 तत्वों से भी माफी मांगनी है। बहुत
अपकार किया है हमने इन तत्वों का, बहुत पीड़ा पहुंचाई है उन्हें, इसीलिए प्रकृति क्रुद्ध है। इसलिए पहला काम प्रकृति से माफी मांगनी है। अपने स्वार्थ के लिए हमने क्या क्या कर दिया प्रकृति का? शोषण किया इसका। एक दादी पहली बार मुंबई गई थी, कौन सी दादी है पता नहीं, तो उसे मुंबई दिखा रहे थे वहां के भाई, और कह रहे थे कि दादी देखो कितनी बड़ी है मुंबई। पहले यहाँ समुंदर था, हमने समुंदर को सुखा के देखो कितना मनुष्यों ने निर्माण किया। तो उस दादी ने कहा तो क्या ये समुंदर छोड़ेगा क्या? अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को हमने काट दिया, फैक्ट्रीज बनाई, बहुत अहित किया है, अपकार किया है, अपने हितार्थ, उसके साथ नाइंसाफी की। तो सबसे पहला काम एक प्राणिक प्रतीक का है, इस प्रकृति से क्षमा याचना करो, भूल चूक माफ, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हे प्रकृति, हे पंचभूत, हे पंच महाभूत, क्षमा कर दो। शिव को भक्ति में पंच महाभूतेश्वर कहा जाता है। कौन है वो? पंच महाभूतेश्वर, पांच तत्वों का अपकार, अपमान अर्थात शिव का अपमान। तो सबसे पहला काम माफी, दूसरा काम स्तवन, प्रशंसा, स्तुति करो उसकी। जब भी कहीं से गुजरो तो देखो, ओहो आहा, जादू है, सामने सामने आ जाएंगे। स्तुति करो उसकी। कहाँ स्तुति करेंगे? मन ही मन। उसके सौंदर्य को देखो, अप्रिशिएट करो उसको। डाली में महक होती ही नहीं, कलियों में महक आ जाती है, ये भी अजूबा है। सागर से खटा जोड़ती है, मीठा पानी बरसाती है, ये भी अजूबा है। जंगल में जुगनू को देखो, ये सोचो ये रोशनी इसमें आई कैसे। फूलों में जो खुशबू है कैसे वो आती है, तितली कहाँ से ये सारे रंग लाती है, हवा को बांसुरी बनाती है संगीत कैसे, कोयल ने सीखे प्यारे गीत कैसे, ये भी अजूबा है। धरती से, अंबर से, पर्वत से, सागर से हमने सुना प्यार अजूबा है। जंगल में जुगनू को देखो तो ये सोचो ये रोशनी इसमें आई कैसे। तन में है जो जहां वो किस तरह है, मन में अरमा है वो किस तरह है। बांसुरी का ये संगीत अजूबा है, कोयल जो गाती है गीत अजूबा है, तितली जो सारे रंग लाए अजूबा है, फूलों में जो खुशबू है वो अजूबा है। वंडर है, आश्चर्य है, मिरेकल है। सूर्योदय को देखो, सूर्यास्त को देखो, पंछियों को देखो, उनकी आवाजों को सुनो, सब क्या है? एक संगीत है। प्रकृति का संगीत सुनो, प्रकृति का शास्त्र पढ़ो, प्रकृति की किताब को पढ़ना है। प्राणी की यात्री
किताबों को, मेडिकल की किताबों को पढ़ के ज्ञान नहीं अर्जित करता है, प्रकृति की किताब को पढ़ता है, जहां ऊर्जा के अध्याय उन अध्यायों से सीखता है। तो दूसरा, प्रशंसा। चलते फिरते जब भी देखो, पेड़ को देखो तो सीखो, ये पेड़ क्या सिखाता है। आसमां को देखो तो ये आसमान क्या सिखाता है, सूरज क्या सिखाता है, चांद क्या सिखाता है, सितारे क्या सिखाते। हर चीज कुछ ना कुछ सिखा रही है। नदी क्या सिखाती है, पर्वत क्या सिखाते हैं। सबसे सीखो। दत्तात्रेय ने कितने गुरु किए थे? 24। वो दत्तात्रेय कौन है? तुम। सभी से सीखो, और सीखते सीखते ये अनुभव होगा कि मुझसे सभी अच्छे हैं। ये सारे मुझसे तो अच्छे ही है। तीसरा, प्रकृति के साथ समय बिताना। तीसरा, प्रकृति के साथ समय बिताना। लोग आते हैं, पूछा जाता है उनसे, उनके पास समय ही नहीं है। सुबह अमृत वेला, मुरली क्लास, जॉब, नाश्ता, 6 बजे आते हैं, 7 बजे आते हैं या 8 बजे आते हैं। फिर पुरुषार्थ, योग, जो कुछ करते हैं, परंतु प्रकृति कहीं नहीं है, समय ही नहीं है, बिजी है, या शिफ्ट ड्यूटीज है, कभी मॉर्निंग, कभी इवनिंग, कभी नाइट। शाम का समय ट्रेन में, ट्रैवल में गुजरता है, या किचन में गुजरता है। समय ही नहीं है। समय बिताना है प्रकृति के साथ। थोड़ा सा समय, 15 मिनट भी अगर निकाला जाए तो वो प्रकृति ऊर्जा से भर देगी, हमको शक्ति से भर देगी। हीलिंग एनर्जी है उसमें। पर हम अपने शरीर के साथ भी कहाँ समय व्यतीत करते हैं। हमें अपने शरीर के बारे में कुछ भी पता नहीं। ये शरीर भी प्रकृति है, परंतु हमें इस शरीर के बारे में क्या पता है? शरीर की एनाटॉमी पता हो सकती है किताबों से, शरीर की फिजियोलॉजी, शरीर की बायोकेमिस्ट्री, ये किताबों से पता चल जा सकता है, परंतु इससे शरीर को, शरीर के बारे में जाना जाता है, शरीर को नहीं जाना जाता। शरीर को जानने की प्रक्रिया है प्राणिक जीवन। इस शरीर ये है क्या? आत्मा के विषय में हमने बहुत कुछ जाना है, शरीर के विषय में कुछ भी नहीं जाना। इसलिए सुबह की साकार मुरली, उस सन्यासी को भी लखवा आता है तो कहते हैं कर्म भोग। श्री श्री 108 महात्मा बीमारी क्यों? कर्म भोग। उनको भी नहीं पता बीमारी आती क्यों है। महात्मा बीमार क्यों? वाई सेंट्स आर सिक। अध्यात्मवादी बीमार क्यों? क्योंकि शरीर को नहीं जानते। कर्म भोग तो एक कारण है, परंतु वो कारण एक अच्छा कारण बन गया है, अपनी गलती को छिपाने का एक बहाना है। हम अपने शरीर को नहीं जानते, और शरीर को जानने के लिए प्रकृति को जानना होगा, और प्रकृति को जानने के लिए उसके साथ समय बिताना पड़ेगा। प्रकृति के साथ समय बिताते बिताते हम धीरे धीरे स्वयं के शरीर को जानने लगेंगे। अभी हम स्वयं के शरीर से बहुत दूर है। शरीर को हम जानते हैं केवल भोग के रूप में जानते हैं, या फिर सेवा के रीति से जानते हैं बस। ये शरीर भी दिव्य हो सकता है, इसकी हमें कोई अनुभूति नहीं है। कंपनी ऑफ नेचर। अगला, इस प्रकृति की केयर करनी है, पालना करनी है, सुरक्षा करनी है। क्या करना है? प्रकृति की पालना करनी है। प्रकृति ने अब तक हमारी पालना की है। कितने साल से? 5000 साल से।
अब तुम्हें प्रकृति की पालना करनी है। प्रकृति ने तुम्हारी देखभाल की है, अब तुम उसकी देखभाल करो। प्रकृति ने तुम्हारा संरक्षण किया है, अब तुम उसकी सुरक्षा का बोझ भार उठाओ। कैसे? प्रकृति की सुरक्षा कैसे करेंगे? सबसे पहले तो उसको दूषित ना करके। ट्रेन से जा रहे, बस से जा रहे, कुछ खाया और रैपर फेंका, पॉलीथीन फेंक दिया। फूलों को तोड़ना, क्या ये प्रकृति प्रेम है? किसको पूछते हैं? फूलों को पूछ के, हाँ फिर ठीक है। फूलों की अनुमति के बिना उनको पेड़ों से विलग नहीं करना है, उनकी अनुमति चाहिए, उनका अपना परिवार है। हाँ वो ठीक है, पर थोड़ा वेट भी करना है, उनका उत्तर क्या है, उनका उत्तर क्या। नहीं तो केवल ये भी एक क्या हो जाएगा, केवल एक प्रक्रिया, एक फॉर्मेलिटी। हाँ मैं फूल तोड़ने आई हूँ, तोड़ू क्या? इससे पहले कि उत्तर दे हमने तोड़ लिया। सबसे पहले तो तोड़ो ही नहीं। वो ऑलरेडी भगवान की गोद में है। प्रकृति प्रकृति पति की गोद में बैठी हुई है, वो केवल हमारे मन के खेल है और कुछ। किसी को भी दुख ना देना, प्रकृति को दुख ना देना, प्रकृति की सुरक्षा करना। काटना, तोड़ना, आवाज करना बहुत। प्रकृति का अगर संगीत सुनना है तो मौन हो जाओ। ध्वनि प्रदूषण, अगर प्रकृति की आवाज को सुनना है तो मौन हो जाओ। प्रकृति के सानिध्य में जा रहे परंतु शोरगुल, आवाजें, तो प्रकृति का संगीत सुनाई नहीं देगा, प्रकृति का गीत सुनाई नहीं देगा। प्रकृति को सुनना है, प्रकृति को जानना है, प्रकृति के रहस्य को समझना है, तो प्रकृति पर जीत नहीं पानी है, परंतु प्रकृति से मित्रता स्थापित करनी है, ताकि हम प्रकृति का गीत सुन सके। और उसका गीत निरंतर है, चिरंतर बह रहा है, सुनाई दे रहा है। जाकर मौन बैठो, बस वो गीत सुनाई देगा। और वही गीत परमात्मा का द्वार है, वही गीत उस शिव तक ले जाएगा। प्रकृति की गोद में बैठकर उस परमात्मा को याद करो, तो हमारी आवाज उस तक पहुंचेगी और उसकी आवाज हम तक। मौन, अगर आवाज कर रहे तो सुन नहीं पाएंगे, इसलिए जितना हो सके अकेले की ये यात्रा है, अकेले हो जाना। तो क्या सुना है? प्रकृति की पालना करनी है, प्रकृति की सुरक्षा करनी है, उसको दूषित नहीं करना है। कचरा ही कचरा फेंक दिया किधर भी, आग ही आग प्रकृति को दूषित कर रही है। आग जलाना प्रकृति को दूषित करना है। फायरलेस किचन, आग जलेगी तो धुआं उठेगा, प्रकृति को दुख होता है। साफ सफाई क्या करनी है? प्रकृति की सफाई करनी है। रोज गीत सुनते हो? नहीं? अच्छा गीत है, रोज सुनाई देता है। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपना ये वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, छल 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 कल कल कल, एक धूली सी जिंदगी। स्वच्छता की ज्योत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी से सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा,
हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, धूप आशा की आंगन आंगन जाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में अब त्योहार करना है। पर्व आया है, ये स्वच्छता का पर्व आया है। स्वच्छता बाहर भी और भीतर भी, इस शरीर की सफाई, आत्मा की सफाई और प्रकृति की सफाई, ट्रिपल क्लीनलीनेस। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाए स्वच्छ भारत साथ साथ, एक पवित्र से नद सी नद हवा बहेगी, उज्जवल उज्जवल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये एक भारत, स्वच्छ भारत का इरादा। तो स्वच्छता की ये नदी इधर से बहे, आत्मा स्वच्छ हो जाए, शरीर स्वच्छ हो जाए, तो फिर प्रकृति भी स्वच्छ होगी अपने आप। तो कहीं पर भी प्रदूषण, पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, फायर पोल्यूशन, प्रकृति को स्वच्छ रखना है, हमारी वजह से प्रकृति दूषित ना हो, ये है। उसके बाद में अगला कार्य जो प्रकृति के साथ करना है वो है स्वयं को प्रकृति के प्रभाव से मुक्त कर देना। उसमें दो बातें हैं, पहली बात 5 तत्वों के प्रभाव से मुक्त, और दूसरी बात प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव से मुक्त। प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति का प्रभाव हम पर ना पड़े। बहुत सर्दी, बहुत गर्मी, बहुत धूप, प्रकृति की कितनी कंप्लेंट करते रहते हैं लोग, इतनी बारिश आ रही है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, धूप कितनी ज्यादा है, धूप के विषय में कितनी कंप्लेंट है, ठंडी कितनी ज्यादा है, ठंडी की कितनी कंप्लेंट है, ये ठंड हमको सहन नहीं होती है। अरे मुफ्त में मिल रही है ठंडी, आगे जाके कूलर, एसी और हवा से खरीदनी पड़ेगी, इसलिए आप ले लो जितनी चाहिए। राम नाम की तो ठंडी की लूट है, लूट सके तो लूट, माइनस जाए तो और ही ज्यादा लूट लो। आहा क्या ठंडी है, वाह। इसलिए एक नियम और भी बताया है इस भट्टी में, ऑल्टरनेट शॉवर। नहाने की शुरुआत करनी है गर्म पानी से और एंडिंग ठंडे पानी से, एक ठंडी बकेट रेडी रखो। क्योंकि गर्म पानी से नहाने के बाद जब निकलेंगे तो ज्यादा ठंडी लगती है, शिवरिंग होता है, सब होता है, परंतु ठंडे से नहाया, गर्म से नहाया, उसके बाद में सीधा डाल दो ठंडा, शॉक, शॉक लगना चाहिए सुबह सुबह एक, सीधा पूरे सारा, फिर उसके बाद में ठंडी नहीं लगती। और उसमें भी मजा तब आता है, बिल्कुल धीरे धीरे एक एक मग ठंडा पानी, वो तो बात मत पूछो, एक है पूरी बकेट उड़ेल देना, हो गया काम पूरा, पूरा मजा किरकिरा गर्म पानी का। और दूसरा है ठंडा ठंडा, बिल्कुल आहा, कैसी प्राण ऊर्जा है। ऑल्टरनेट शावर, स्कॉटिश शावर, इसको कहते हैं जेम्स बॉन्ड शावर। जो खेल कूद करते हैं लोग, खेलने के बाद आने के बाद चिल्ड वाटर में चले जाते हैं, एकदम पूरा पसीना पसीना और चिल्ड वाटर में, हॉट कोल्ड हॉट कोल्ड हॉट कोल्ड, शरीर को आदत पड़ती है उसकी, और फिर ठंडी बिल्कुल नहीं लगती है। एकदम ठंडे से आने के बाद पूरे पोर्स जो है, छिद्र है शरीर के, खुल जाते हैं। थोड़े देर का बस खेल है, थोड़ी हिम्मत चाहिए, फिर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर सीधा प्राणिक ऊर्जा का साक्षात्कार होगा, ठंडा पानी डालते ही सीधा प्राण देवता प्रकट होंगे, बोलो क्या चाहिए, लेवल 4 भव। तो प्रकृति जीत, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है इसका, अपने आप को हर वेदर, हर सरकार को एक्सपोज करना है, ताकि उसका प्रभाव हम पर कम पड़े। एक तो ये, और दूसरा है प्राकृतिक आपदाएं, ये सब कुछ होगा,
उसकी तैयारी अभी से करके रखनी है। निर्भय, निर्भयता, डरना नहीं है। बाढ़, भूकंप, कुछ ना कुछ होते रहेगा। उसके बाद में अगला, नेक्स्ट, एनर्जेटिक कनेक्शन स्थापन करना है प्रकृति के साथ। क्या करना है? एक बॉन्डिंग, एक संबंध। प्रकृति को अपना मित्र बनाना है, सूरज को अपना मित्र बना देना है, फ्रेंड है वो। गार्डन से गुजरो, मुरलियों में आता है फूलों को देखो और उनसे बातें करो, इनमें से मैं कौन सा फूल हूं। एक संबंध स्थापित होना चाहिए प्रकृति से, हमारा एक इंडिपेंडेंट अपना एक संबंध। जब तक वो नहीं होगा, इस यात्रा में हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये यात्रा भोजन की यात्रा नहीं है, ये यात्रा ऊर्जा की यात्रा है। ऊर्जा को इतना अपने स्वयं में अपने अंदर भर दिया है कि अब बाहर की किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ना बाहर के ज्ञान की, ना बाहर की खुशी की, ना किसी व्यक्ति की। हमारी आवश्यकताएं कम कम होती जाएगी। कल की साकार मुरली, वस्त्र, जूते और पैसे, जितना मिला उतना रखो, और जो है तुम्हारे पास उसका पता उसको होना चाहिए, बाप को। जो है उसका पता उसको होना चाहिए। ये तो स्थूल वस्तु है, स्थूल वस्तु। जब सबसे मूलभूत आवश्यकता की ही आवश्यकता कम हो गई है, तो ये सब चीजों तो अपने आप कम हो जाएगी। और सबसे मूलभूत आवश्यकता है, अभी इसी की आवश्यकता नहीं तो बाकी और क्या चाहिए? ये तो मेन है, मेन ही हट गया तो बाकी सब चीजें, इनसे आसक्ति रहेगी। किसी से तुम्हारा ममत्व ना हो, रग ना हो मरते समय। कल था ना मुरली में, किसी की याद ना आए। क्या ऐसी नष्ट मोहा स्थिति है? कोई देहधारी की याद नहीं, उसकी भी याद नहीं जिसने पालना की, सीनियर। उसकी याद नहीं जो साथी है, सहयोगी, कंपेनियन। उसकी भी याद नहीं जो हमें प्यार करता है, जो हमारा आज्ञाकारी है। जो हमारा ज्यादा आज्ञाकारी होता है उससे हमें प्यार होता है और मोह की रगें जुड़ती है। जो साथी होते हैं, सहयोगी होते हैं, उनसे रगें जुड़ती है। जिन्होंने हमारी पालना की, उनसे रगें जुड़ती है। तीनों ही आउट, सीनियर, साथी, जूनियर, कट। मोह की रगें, नहीं तो वही याद आएंगे। कोई भी याद ना आए, कोई भी याद ना आए, क्योंकि है सभी देहधारी। याद तुमको विदेही को करना है बस। ऐसी नष्ट मोह स्थिति, कोई भी याद ना आए। किसी से भी लव नहीं रखना है। आज की मुरली में 3 बार 3 अलग अलग वाक्य, तुम्हारा बाप के साथ लव है, तुम्हारा बाप के साथ लव है, तुम्हारा बाप के साथ लव है। एक दिन ये बाप चला जाएगा, ओहो, हमारा बाबा जिसने इतना प्यार किया चला गया। एक से लव बस। अभी जो हम कहते हैं सबसे तोड़ निभानी है इसलिए प्यार कर रहे, प्यार नहीं है वो, बाह्य मुक्ता है वो। जिसे हम कहते हैं हम प्यार करते हैं सबसे, सबको खुश करते हैं, वो प्यार नहीं है, वो बाह्य मुक्ता है। वो अंदर खालीपन है, उसको भरना चाहते हैं, इसलिए बात करते हैं दूसरों से, फोन पर बात करते हैं। क्यों? खालीपन है भीतर, उसको भरने के लिए। उसे प्रेम की संज्ञा ना दो। अपनी इच्छाओं को और वासनाओं को हमने प्रेम की संज्ञा दी है। ग्रामर में ही त्रुटि है, व्याकरण में। आध्यात्मिक व्याकरण सीखना है। यहां तो संज्ञा में ही त्रुटि है, क्योंकि जो प्रेम है ही नहीं उसे हम प्रेम कह रहे हैं। प्रेम एक ही के साथ होता है, परमात्मा के साथ। लव हैज ओनली डू विद गॉड, दैट्स इट। लोग कहते हैं हमें सबसे प्रेम करना चाहिए ना। प्रेम एक ही व्यक्ति के साथ है, गॉड, बस, दैट्स इट। वो बाकी जो भी है तुम्हारा मोह है, वासनाएं है, इच्छाएं है, तृष्णाएं है, शरीर के आकर्षण है, स्वार्थ है, और कुछ नहीं। उसके बाद में अगला, प्रकृति को महसूस करना है, फील करना है उसको। कैसे फील करेंगे? पत्ते को हाथ लगाओ, फील करो उसको। ट्री हगिंग, फील करो उसको। पहाड़ को फील करो, हर चीज को फील करो। नदी के पानी में पैर रखो, क्या होता है? ठंडी लगती है ना, गर्म, ठंडा ठंडा लगता है। फील करना है,
सारे दिन भर ये काम करने हैं, जो 14 काम आज बता रहे हैं, सारे दिन भर जब जब समय मिले फील करो। फील करने के लिए क्या चाहिए? खाली बैठ जाओ बस। हवा आ रही है, हवा जा रही है, हवा स्पर्श कर रही है शरीर को, उस हवाओं को स्पर्श को फील करो, और वो स्पर्श ही हमें अशरीरी बना देगा। हवा को फील करते करते उस संवेदना को देखो, शरीर पर क्या हो रहा है, कैसी अनुभूतियां हो रही है, बैठे बैठे ही अशरीरी। अशरीरी संकल्प लेकर बना नहीं जाता है, अशरीरी परिणाम है। जैसे मौन लिया नहीं जाता है, मौन हो जाना चाहिए। मौन, कोई कहता है मैं मौन रहूंगा, इस संकल्प में कितनी हिंसा है। मैं अशरीरी होकर दिखाऊंगा, कितनी हिंसात्मक भावनाएं है इस संकल्प में। अशरीरी हो जाए, हो जाए, होना नहीं है, हो जाए। मौन लेना नहीं है, मौन हो जाए अपने आप, परिणाम है वो। कोई अगर सोचे आज पूरे दिन भर मैं बात नहीं करूंगा, देखता हूं अगर कोई मुझसे बात भी करेंगे तो मैं बात नहीं करूंगा। कितना द्वंद्व है, कितनी मानसिक लड़ाई है, कितना झगड़ा है भीतर। क्या ये मौन है? ये मौन है ही नहीं। मौन तो परिणाम है, अशरीरीपन तो परिणाम है प्रभु प्रेम का। प्रभु प्रेम में चेतना इतनी डूब गई है कि अब उसे सुध बुध सब बिसरी, सब भूल गया है अपने आप। पर हम, पुरुषार्थ हमारी लड़ाई है जैसे, इसीलिए द्वंद्व है। बाबा कहते हैं मोहब्बत, हम कर रहे हैं मेहनत। तो क्या करना है? फील। अगला, कृतज्ञता व्यक्त करनी है इस प्रकृति के विषय में। क्या करना है? तुमने कितने उपकार किए हम पर। एक पेशेंट कोविड में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और डिस्चार्ज हुआ, बहुत सीरियस था, वेंटिलेटर पर था, फिर आईसीयू में, फिर वार्ड में। फिर जब डिस्चार्ज हुआ और उसके सामने बिल आया, बिल में सब चार्जेस लिखे थे और एक चार्जेस लिखा था ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन चार्जेस कुछ 1000 रुपए। तब वो बेड पर ही ऐसे हो गया, हे प्रभु मुझे माफ करना, बचपन से तुम कितना ऑक्सीजन दे रहे थे, कभी धन्यवाद का भाव प्रकट नहीं किया, आज पेमेंट करना पड़ रहा है। कोविड में सबसे कमी ज्यादा किसकी थी? ऑक्सीजन सिलेंडर की। कितने लोग जो मर गए, किस लिए मरे? ऑक्सीजन ही नहीं था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस खड़ी है, अंदर ले नहीं रहे क्योंकि अंदर ऑक्सीजन नहीं है। एम्बुलेंस में ही डेथ हो गई, या एम्बुलेंस से हॉस्पिटल के अंदर जाते जाते लिफ्ट में डेथ हुई कितनों की। वो व्यक्ति कहता है, प्रभु माफ कर देना। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव व्यक्त करना है। कोई हमारे साथ कुछ थोड़ा सा भी कुछ कहता है तो हम तुरंत थैंक यू कहते हैं उसको। प्रकृति को कभी थैंक यू कहा क्या? सूरज को कभी थैंक यू कहा? ठंडी को कभी थैंक यू कहा? नहीं, हमारे प्रति तो घृणा है, कब खत्म होगी ये, नफरत से भरे हैं हम। एक व्यक्ति ऑफिस जा रहा होता है, बस का इंतजार कर रहा होता है, देखता है एक आइसक्रीम की शॉप है, उस आइसक्रीम की शॉप में कोई नहीं आ रहा है। तो उसको लगता है कि बेचारे के पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, मैं जाके कुछ मदद करूं। वो जाता है, कहता है देना आइसक्रीम। कितने हुए? 5 रुपए। वो 5 रुपए देता है और बिना आइसक्रीम लिए वहां से निकल जाता है। आइसक्रीम लेता नहीं है, 5 रुपए रख देता है और निकल जाता है। अगले दिन फिर से वो खड़ा है, आइसक्रीम की दुकान में कोई भी नहीं है। वो सोचता है, फिर जाता है, वो कहता है कि आइसक्रीम देना, 5 रुपए रखता है और बिना आइसक्रीम लिए फिर निकल जाता है। फिर 1 महीने के बाद फिर से वही व्यक्ति उस दुकान पर फिर जाता है, कहता है आइसक्रीम देना, 5 रुपए रखता है और फिर निकल जाता है बिना आइसक्रीम लिए। और 2-3 बार ऐसा होता है थोड़े थोड़े अंतर में। और एक बार फिर जाता है, और तो एक बार दुकानदार पूछता है, मैं कई समय से देख रहा हूं आप आइसक्रीम के पैसे देते हो पर आइसक्रीम लेते नहीं हो, ऐसा क्यों? वो कहता है, मैं जब पहली बार जा रहा था तो इंटरव्यू के लिए जा रहा था, मुझे जॉब लगनी थी, तो मैंने देखा कि आपके पास कोई भी नहीं आ रहा, इसलिए मैंने पैसे रख दिए और निकल गया। वो कहता है, दूसरी बार दूसरे दिन मुझे जॉब मिल गई थी, इसलिए मैं बहुत खुश था, इसलिए मैंने पैसे रख दिए, आइसक्रीम नहीं ली। अगले 1 महीने के बाद मुझे प्रमोशन हो गई मेरी, इसलिए मैंने पैसे रख दिए और आइसक्रीम नहीं ली।
उसके अगले महीने और प्रमोशन हो गए और अभी तो मैं मैनेजर बन गया हूं। इसलिए मैं पैसे रखता हूं, आइसक्रीम नहीं लेता। दुकानदार क्या कहता होगा? दुकानदार कहता है, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले एक हफ्ते से, एक महीने से आइसक्रीम की कीमत 5 रुपए नहीं, अभी 10 रुपए हो गई है। इसे कहते हैं थैंकलेसनेस। इसको क्या कहते हैं? कृतज्ञता का अभाव। जो हमें मिल रहा है उसको हमने क्या कर दिया? टेकन फॉर ग्रांटेड। उसका काम ही है, उनका कर्तव्य है वो। कोई हम बीमार है और किसने हमारी सेवा की, उसकी ड्यूटी है, वो करनी चाहिए उसको। कृतज्ञता का भाव प्रकृति के प्रति है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कृतज्ञता का, ग्रेटिट्यूड में एक सकारात्मक ऊर्जा समाई हुई है। जहां ग्रेटिट्यूड है वहां कंप्लेंट नहीं हो सकती है। जहां ग्रेटिट्यूड है वहां कंप्लेंट नहीं हो सकती है। अचानक मन पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाता है। किसी ने हमारे लिए कुछ किया, उसके प्रति पॉजिटिव भाव आने लगते हैं। और जब किसी के प्रति निगेटिव भावना है, उपकार के भाव नहीं है, अपकार, तो कैसी भावनाएं उत्पन्न होती है? निगेटिव फीलिंग्स उत्पन्न होती है। जहर घुल जाता है भीतर। इमेजिन करो एक ऐसे व्यक्ति को जिससे हम बहुत नफरत करते हैं, और उसके प्रति सोचो उसके क्या क्या गुण है, उसने क्या क्या मेरे साथ अच्छा किया, तो देखेंगे कि वो जहर धीरे धीरे कम हो रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें हम घूमते रहते हैं। जैसे एक पत्नी बैठी हुई है और रेडियो चला रही है। वो कहती है, रेडियो में जब भी ये आवाज मैं सुनती हूँ, ये इस गायिका का, एकदम मैं आनंद से भर जाती हूँ। किचन का सारा काम छोड़कर ऐसे लगता है बस रेडियो के पास बैठी रहूं और इसको सुनती रहूं। इतनी मधुरता है इसकी आवाज में। ये जो गायिका है, मुझे इसके गीत मुझे पागल कर देते हैं। मैं एकदम फैन हूँ, दीवानी हूँ इसकी। पति पूछता है, तुमको पता है हु इज द सिंगर? ये सिंगर कौन है पता है? वो कहते नहीं। कहते वो जो पड़ोसी ने ना तुम्हारी, जिसने तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की थी, वही है ये। वो कहते क्या? बंद करो रेडियो को, ना तो सुर है ना ताल। ऐसी हॉरिबल आवाज मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। ये भी कोई गीत गाने का ढंग है? क्या हो गया बताओ इसमें? क्या हो गया? आवाज तो बहुत मधुर लगती थी उसको, किचन का काम धाम छोड़कर बैठ जाती थी रेडियो के पास, दीवानी थी, फैन थी। अब क्या हो गया? क्योंकि ये वही महिला है पड़ोसन जिसने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की थी। इसकी कैसे अच्छी आवाज हो सकती है? इसमें गुण हो ही नहीं सकते। बेसुरी आवाज। सारा खेल इधर है। तो प्रकृति के प्रति क्या भाव? कृतज्ञता का भाव। अगला, प्रकृति को देना है सकाश। सुबह और शाम 24 घंटे में 2 बार क्या करना है? 5 तत्वों को सकाश देनी है। कैसे देंगे? मेरे पैरों से प्यूरिटी की किरणें धरती पर जा रही है, हाथों से जा रही है, अंग अंग से पवित्रता की किरणें हवाओं में जा रही है, आसमान को जा रही है, पानी को जा रही है, 5 समंदर। उस दिन देखा था ना, धरती का वो रख के 5 महासमंदर। भारत हिंद महासागर को सकाश दो सुबह सुबह, अटलांटिक महासागर को सकाश दो, पैसिफिक महासागर को सकाश दो, दक्षिण महासागर को, और आर्टिक महासागर। 5 महासागर है। अमृत वेला धरती के 5 भागों में घूमना है। हिंद महासागर से चालू करो, उसके बाद में अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, सदर्न ओशन, दक्षिण महासागर और आर्टिक ओशन। ऊपर ये 5 महासागर है, इनके ऊपर चलो। धरती पर 5 खंड है। यूरोप के ऊपर जाओ, अमेरिका के ऊपर जाओ, अफ्रीका के ऊपर जाओ, एशिया के ऊपर जाओ, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जाओ। 5 खंड, 5 महासागर। ये काम हर दिन का है, कंपलसरी जो करना है। तो 5 तत्वों को सकाश। उसके बाद में अगला, प्रकृति से कुछ लेना है। क्या लेंगे प्रकृति से? लेन देन चालू रहे, क्योंकि हम दे रहे हैं तो लेना भी है। लेंगे क्या? ऊर्जा लेंगे। सन गेजिंग से ऊर्जा लेंगे, बेयरफुट वॉक से ऊर्जा लेंगे, पहाड़ पर सोएंगे तो पहाड़ों से ऊर्जा लो, पेड़ों ट्री हगिंग से ऊर्जा लो। प्रकृति से निरंतर ऊर्जा लेते रहना है दिन भर, सुबह शाम उसको देना है प्यूरिटी, सकाश, और दिन भर उससे लेना है। लेन देन चालू रहे। मुझ में प्यूरिटी की किरणें, मुझ में पवित्र प्राणिक ऊर्जा भर रही है।
मैं प्राण ऊर्जा से चल रहा हूं, मेरा शरीर प्राण ऊर्जा से चलता है, इसे स्थूल भोजन की आवश्यकता नहीं है। प्राणा इज द प्योरेस्ट फूड। उस दिन हमने देखा 21 विशेषता है प्राणिक भोजन की। ये भोजन कैसा है, कितना शुद्ध है, कितना केमिकल फ्री है, टॉक्सिन फ्री है, कितना शुद्ध पवित्र है, फ्रीली अवेलेबल है सब जगह पर, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी। उस दिन देखी ना विशेषताएं, 21 विशेषताएं इस प्राणिक फूड की। ये प्राण ऊर्जा जो है, ऊर्जा के भोजन पर हम जी रहे हैं, इसलिए ऊर्जा से भरे हुए, कोई टॉक्सिन एंट्री नहीं कर रहा है। हम खा रहे हैं केवल टेस्ट के लिए बस। बाकी जी किस पे रहे, प्राणिक न्यूट्रिशन। ये है प्राणिक लाइफ, प्राणिक न्यूट्रिशन, लिविंग ऑन लाइट, ब्रेथारियन। वी आर ब्रेथारियंस, ब्रेथ पर जीने वाले। फ्रूटेरियन फ्रूट पर जीते, ब्रेथारियन ब्रेथ पर जीते। द ब्रेथ ऑफ लाइफ, ची एनर्जी, की एनर्जी, का एनर्जी, वाइटल एनर्जी, लाइफ फोर्स, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, ऑर्गन, कितने नाम है, हजारों नाम है उसके। संजीवनी शक्ति, जो नाम देना है दो, पर हम जी किस पे रहे, ऊर्जा। वी आर वाइब्रेशनल बीइंग, वी आर एनर्जी बीइंग्स, वी आर लाइट बीइंग्स, वी आर लाइट ईटर्स, वी लिव ऑन लाइट। ये ऊर्जा का अनुभव। तो क्या करना है, प्रकृति के साथ लेना है, प्रकृति से ऊर्जा लेते रहना है दिन भर। अगला, समर्पण भाव। क्या कर देना है, अपने आप को समर्पित कर देना है। हे प्रकृति, मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूं, अब तू इसकी देखभाल कर। प्रकृति में हीलिंग ऊर्जा है, हीलिंग पावर है प्रकृति में। लोगों ने तत्वों के से अपने आप को हील कर दिया है। चिकित्सा है ना, प्राणिक, ये पंचकर्मा, वो सब क्या है, ये सब चिकित्सा किस तरह की है। मिट्टी की ऊर्जा, मिट्टी से चिकित्सा करते, पानी से चिकित्सा करते, ये सब क्या है, हीलिंग एनर्जी है। हर तत्व में हीलिंग एनर्जी है। हे प्रकृति, मैं तुझे अपने आप को समर्पित करता हूँ। समर्पित कर दो अपने आप को। ये जो शरीर में बीमारियां हैं, अब तू इस बीमारियों को ठीक कर। प्रकृति सबसे बड़ा चिकित्सक है, प्रकृति सबसे बड़ा डॉक्टर है। इससे बड़ा डॉक्टर इस संसार में और कोई हो नहीं सकता। इसके लिए अपने शरीर को क्या कर दो, प्रकृति के स्वाधीन कर दो, अर्पण कर दो उसे। हे प्रकृति, अब तू देख, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है, प्रकृति देख करेगी, प्रकृति ठीक करेगी सब कुछ। करके देखा है ये, आज करके देखना। प्रकृति में हीलिंग एनर्जी है, हीलिंग पावर है। और वास्तव में ठीक कौन करता है, फ्रैक्चर हो गया, कोई डॉक्टर ठीक करता है क्या फ्रैक्चर को? वो खाली दवाइयां देता है, पट्टी लगाता है, उसको ठीक ठीक तो वो अपने आप ही होता है। शरीर में सेल्फ हीलिंग पावर है, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, ऑटो है, ऑटो मोड पर डाल दो इस शरीर को। लोग वजन ज्यादा है उपवास करते हैं, एब्सोल्युटली रॉन्ग मेथड है ये वजन कम करने की। हिंसा है एक प्रकार से, टॉर्चर है शरीर को। वजन 100 किलो है, अभी एक दिन उपवास करते हैं, ऐसा नहीं है। प्रकृति को के अधीन कर दो उसको, प्रकृति की ऊर्जा से उसको भर दो, उसकी रिक्वायरमेंट अपने आप कम हो जाएगी। इस तरीके से नहीं करना है। इसलिए इस भट्टी का लक्ष्य वजन कम करना, वजन घटाना नहीं है, या किसी रोग विशेष से मुक्त होना नहीं है। ये प्राण ऊर्जा की भट्टी है, ये प्राणिक पथिक यात्री बनने की है। स्वयं को प्राण ऊर्जा इतनी भर दिया है कि अब बाहर की चीजों की आवश्यकता ही नहीं है, रिक्वायरमेंट्स ही कम हो रही है। हम कर नहीं रहे, अपने आप हो रही है। अगर करो जबरदस्ती, फोर्स से, तो फिर साइड इफेक्ट्स होंगे शरीर पर, पीड़ा होगी, दमन होगा। वो हम खा नहीं रहे, और लोग कहते जब से ये चालू किया तब से भूख ज्यादा लग रही है, मतलब तुम गलत कर रहे हो। जब से ये चालू किया ना 5 किलो वजन कम हो गया, कुछ तो गलत कर रहे हो। स्टेबिलाईजेशन होना चाहिए। तो अगला क्या बताया, समर्पण भाव। उसके बाद में अगला, प्रकृति का आह्वान करना है हर दिन। हे प्रकृति के तत्व आ जाओ, इस शरीर को ठीक कर दो। हे प्रकृति के तत्व आ जाओ। अग्नि देवता का आह्वान, वो देवता होते थे ना पहले, आह्वान करो कि आ जा। प्रकृति देवी, आह्वान करो उसको, भूदेवी का आह्वान करो। आह्वान करेंगे ना तो वो रक्षा करेगी। भूकंप आएगा, आह्वान करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्रकृति पति है तुम, आह्वान करना, बार बार उसको बुलाना, आ जाओ। भीग गए तो आह्वान करो हवा को, अपने आप सूख जाओगे। ठंडी में गर्मी का आह्वान करो, अपने आप सब काम होते जाएगा, अपने आप। उसके बाद में अगला, सीखना है प्रकृति से। लर्निंग, हर चीज से सीखना है। जो जो दिखा उससे उससे सीखते जाओ। आज
2 मिनट रुक जाओ, सोचो इस झरने से मैं क्या सीख रहा हूँ, ये नक की झील से मैं क्या सीखता हूँ, ये सूरज निकल रहा है इससे मैं क्या सीखूं, इस पेड़ से मैं क्या सीखता हूँ, नदी से क्या सीखता हूँ, प्रकृति में जो कुछ है, तितलियों से मैं क्या सीखता हूँ, क्या सीखता हूँ तितलियों से, उड़ना। पंछियों से क्या सीखता हूँ, निर्बंधन रहना। मुझे पंछियों का वो बंधन पसंद नहीं, मुझे शायद सोने का पिंजड़ा हो, परंतु मुझे नहीं चाहिए, मुझे बंधन स्वीकार नहीं आए, रिजेक्ट ऑल बंधन। मुझे बंधन नहीं चाहिए, मुझे उड़ना है तुझे आगे, परों को खोल के रख। उड़ना है, मुझे उड़ना पसंद है, मुझे उड़ना है, मुझे किसी भी बंधन में, किसी भी व्यक्ति का बंधन मुझे नहीं चाहिए, किसी भोजन का बंधन नहीं चाहिए, किसी पदार्थ का बंधन नहीं चाहिए, किसी का बंधन नहीं चाहिए, किसी माँ बाप बहन भाई, अलौकिक संबंध लौकिक संबंध कोई भी नहीं चाहिए। आई डोंट नीड एनी वन, आई डोंट वॉन्ट एनी वन, आई रिजेक्ट एवरी वन। सब मरे पड़े हैं, मुझे कोई नहीं चाहिए। मैं उन्मुक्त गगन में उड़ने वाला पंछी हूं, स्वतंत्र हूं। मेरी प्यास मुक्ति की है, स्वतंत्रता की है। पक्षी से सीखो, और किससे सीखोगे? जो कुछ दिखाई दे रहा है, इस हवा से सीखो, धरती से सीखो, सबसे सीखो। लर्न करना है, हर एक से सीखना है। प्रकृति में जो कुछ दिखाई दे रहा है, मच्छर आ रहा है उससे भी सीखो, सबसे सीखो, उस चिड़िया से सीखो, उस चींटी से भी सीखो। मच्छर से भी कितना कुछ सीखना होता है। छोटा छोटा बच्चा है मच्छर का, अभी अभी उड़ना सीखता है और आकर अपने पिताजी से कहता है डैडी डैडी। मच्छर का बच्चा पहली उड़ान के बाद, आफ्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो कहता है जैसे मैं उड़ने गया लोगों ने तालियां बजाना चालू कर दी। देखो कितनी सकारात्मक भावना है उस मच्छर की भी, सीखो उससे भी। वो भी छोटे बच्चे की, मैं उड़ रहा था और लोग तालियां बजा रहे थे, वाह वाह। लास्ट पॉइंट 14वां, प्रकृति के से प्रेम करो। जैसे प्रेम करो परमात्मा से है, वैसे प्रकृति के फॉल इन लव विथ नेचर। प्रकृति से प्रेम करो, इससे, इसलिए नहीं, स्वार्थ से नहीं। लोग आके कहते हैं हम ना 1 साल से सन गेजिंग कर रहे, 1 किलो वजन कम नहीं हुआ। कितनी स्वार्थ बड़ी भावना है कि भाई सन को देखेंगे फिर भूख कम हो जाएगी, फिर भोजन कम खाएंगे, फिर वजन घटेगा। ये भावना ऐसे कर रहे सन गेजिंग। अरे सन इज योर फ्रेंड, इसलिए प्रेम है, इसलिए कर रहे ये, इसलिए नहीं कि कोई हिसाब किताब कर रहे हैं। नहीं, जहां प्रेम है वहां हिसाब किताब होता है क्या? सन्यासी माला जपते हुए गांव में प्रवेश करता है, देखता है ग्वालिन है, उसका प्रेमी है नीचे, वो मटका लिए हुए है, वो दूध डाल रही है। वो ग्वालिन को पूछता है अरे क्या कर रही हो तुम? ग्वालिन बेचने वाली हो ना, दूध बेचने वाली, जरा तोल के बेचो। वो डाले जा रही हो, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे, प्रेमी है ना। वो कहता है वो कहती है जिससे प्रेम है उससे गिनती कैसी? सन्यासी अपनी माला फेंक देता है, जिससे प्रेम है उससे गिनती? अमृत वेले की गिनती की है क्या? अगर कोई आके कहे मुझे ना आईएएस की एग्जाम में पास करना है, तो कितने अमृत वेला करूं? 10 करूं, 12 करूं? हम करेंगे अरे अरे क्या बोले अब इसको। हमने कभी गिनती की अपने अमृत वेले की? क्यों? क्योंकि प्रेम है। उठते क्यों इतनी ठंडी में? लोग सोए हैं अभी, हम क्यों बैठे हैं यहाँ? प्रेम, प्रेम में गिनती नहीं होती है। तो ऐसी 14 बातें बताई, कौन कौन सी? सबसे पहले प्रकृति से क्या करो? क्षमा मांगो। और फिर क्या करेंगे? अगला, प्रशंसा करनी है प्रकृति की। दूसरा, तीसरा, समय बिताना है प्रकृति के साथ। तीसरा, व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउ एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप और काउ, व्हाट अ पुअर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर। हमको बचपन में एक कविता थी W.H. डेविस की, कवि लिखता है व्हाट अ फुल लाइफ दिस इज फुल ऑफ केयर। कैसा हमारा जीवन है, वी डोंट हैव टाइम एंड स्टेयर जस्ट लाइक ए शिप। जैसे वो गाय खड़ी रहती है ना, आराम से बैठी देखती रहती है, वैसा भी हमारे पास टाइम नहीं है। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउ एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप और काउ, जैसे शिप और काउ बैठी और आराम से देखती है। अ पुअर लाइफ दिस इज फुल ऑफ केयर, वी आर नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। व्हाट इज दिस लाइफ इज फुल ऑफ केयर? प्रकृति कवि है W.H. डेविस, विलियम वर्ड्सवर्थ, डॉल्फिन्स। सो प्रकृति के साथ समय बिताने। अगला, अगला क्या करना है? उसकी पालना करनी है, उसकी केयर करना है, उसकी सुरक्षा करना है, सुनिश्चित करना है कि हमारी वजह से वो दुखी ना हो। अगला,
उसके प्रभाव से परे जाना है। उसमें दो बातें, एक तो 5 तत्वों के प्रभाव से और एक प्राकृतिक आपदाओं के। अगला, उससे एनर्जेटिक कनेक्शन, एक बॉन्ड, एक संबंध स्थापन करो उसके साथ। मेरा उसके साथ संबंध है, उसको मित्र बनाओ अपना। अगला, उसको महसूस करना है, उसको फील करना है। ऐसे हाथ घुमाओ तो महसूस हो ऊर्जा, पर शरीर में यदि भोजन पड़ा होगा तो ये महसूस नहीं होगा। फास्टिंग स्टेज में होगा ये काम। अगला ना, आज ड्राई डे, आज फ्राइडे है ना, आज शाम को 6 बजे से अगले 6 बजे तक ड्राई डे, वो तो फिक्स है, हफ्ते में एक दिन। अगला, हाँ, दोपहर से दोपहर तक भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। 3 to 3 PM, 4 to 4 PM, 2 to 2 PM, कैसे भी, जिसको जैसा करना है, पर हफ्ते में एक दिन होना ही चाहिए। फ्राइडे ड्राई डे, सैटरडे ड्राई डे। अगला, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव। ये मत कहना कि 1 महीने से आइसक्रीम की कीमत 10 रुपए हो गई है। अगला, सकाश देनी है इसे, याद से सकाश देनी है। मॉर्निंग अमृत वेला सकाश, नुमा शाम के योग में सकाश ट्वाइस। अगला, ऊर्जा लेनी है उससे। अगला, उसको समर्पण भाव उसके प्रति। अगला, उसका आह्वान करना है। अगला, उससे सीखना है, हर चीज से सीखना है। जानवरों से सीखना है, प्राणियों से सीखना है, प्रकृति से सीखना है, हर चीज से सीखना है। मुझसे सभी अच्छे है, ये भाव के साथ। अगला, उससे प्रेम करना है। एक दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में चाशनी, है सेवा का जुनून क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा, तूने ही सिखाया है हो, धूप में है छाया। एक सोच है जागी, ये नई सोच है, इस सोच को जगाना है। प्रकृति से प्रेम की सोच। एक सोच है जागी, जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी, जागी प्रकृति के लिए। नदियां पर्वत सागर बादल चारों दिशाएं बहती गाती, मधमाती अल्हड़ हवाएं बलखाती आती तरंगे लहरें किनारे, चमक चमके पेड़ पत्ते बूंदे झिलमिल सितारे, तूने जो बताया बोया फोफाया, है सेवा का जुनून क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। एक सोच है जागी, जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी, जागी प्रकृति के लिए। शांति। दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में चाशनी, है सेवा का जुनून क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी, जागी प्रकृति के लिए। ओ हाँ, ओ नदियाँ पर्वत सागर बादल चारों दिशाएं, बहती गाती मधुमाती ये अल्हड़ हवाएं। बल खाती आती तरंगे ये लहरें किनारे, चमके पेड़ पत्ते बूंदे झिलमिल सितारे, तूने जो बताया हो हाँ, बोया तो फल पाया हो हाँ। है सेवा का जुनून
क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा।